बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। ज़माने में एक शख्स बहुत गरीब था। इसने गरीबी की हालत में शादी की। इसकी शादी के फ़ौरी बाद इसकी बीवी ने इसे मशवरा दिया कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, जितना तुम कमाते हो इतने पैसे में हमारा गुज़र नहीं हो सकता, लिहाजा तुम्हें किसी रईस आदमी के पास नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि हमारी माली सूरत हाल बेहतर हो जाए। शौहर मान गया। अभी तो इसकी बीवी को एक बच्चा भी ना था। वो अपनी बीवी को बड़ी जवानी में छोड़कर एक रईस आदमी की तलाश में अपने घर से निकल गया ताकि आने वाले बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल बन सके। और वो दूर दराज किसी शहर में नौकरी करने चला गया और किसी रईस को तलाश करता रहा। जल्द वो किसी रईस की गुलामी करने लगा। 20 साल इस रईस की खिदमत करता रहा। जब इस शख्स के पास काफ़ी माल व दौलत इकट्ठा हो गया तो इसने फ़ैसला किया कि अब मैं वापस घर लौट जाता हूँ। लिहाजा इसने 20 साल बाद इस रईस से इजाज़त चाही कि अब वो घर जाना चाहता है। वो रईस आदमी बहुत ही सखी दिल था। इसने इसको बहुत सारी बकरियाँ, गाय, ऊँट दे दिए, बहुत सारे माल व दौलत देकर घर वापस भेज दिया। इसका गुज़र एक जंगल से हुआ। इसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। आधी रात का वक़्त हो चुका था। वो इस झोंपड़ी के पास गया ताकि रात इधर गुज़र सके। अब इस झोंपड़ी के पास गया तो क्या देखता है कि एक दरवेश इसमें बैठा है। इसने इस दरवेश से इजाज़त चाही और एक रात ठहर गया। इस आदमी ने दरवेश से दरख्वास्त की कि आप बहुत अल्लाह वाले हैं और अल्लाह वाले लगते हैं, क्यों ना आप मुझे कोई नसीहत कर दें। और दरवेश कहने लगा, मैं नसीहत कर दूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करूंगा। इसने जब कीमत पूछी तो दरवेश कहने लगा कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट लूँगा। वो आदमी बोला कि मैं बहुत मालदार हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। इस आदमी ने कीमत अदा की और इन बुज़ुर्ग ने नसीहत की कि जब भी आसमान में तारे एक लाइन में देखो तो फ़ौरी किसी पहाड़ पर चले जाना, सलाब आएगा। इस शख्स ने कहा कि ये नसीहत मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे कोई और नसीहत की जाए। और दरवेश कहने लगे, नई नसीहत की नई कीमत होगी। इस शख्स ने एक और ऊँट दे दिया। बुज़ुर्ग ने कहा कि जब किसी की आँखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो आदमी इन बुज़ुर्गों की दोनों नसीहतें सुनकर कहने लगा, ये नसीहत मेरे किसी काम की नहीं, इसीलिए मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश कहने लगा कि एक नई कीमत वसूल करूँगा। इस आदमी ने एक और ऊँट दे दिया। बुज़ुर्ग ने कहा कि रात को पछताकर सो जाना इससे कई बेहतर है कि तुम किसी का कत्ल कर दो। ये नसीहत सुनकर वो आदमी खामोश रहा। दिल में सोचने लगा, ये नसीहत मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन आप 3 ऊँट ज़ाया हो चुके थे, इसीलिए वो चुप करके सो गया। सुबह होते ही वो अपने घर की जानब रवाना हुआ और वो इन बुज़ुर्ग की बातों को भूल गया। घने जंगलों को पार करके एक गांव में पहुंचा। काफ़ी रात हो चुकी थी। इसने गांव में रात गुजारने का फ़ैसला किया। रात को सोने से पहले इसने आसमान को जब देखा तो तमाम सितारे एक लाइन में देखकर इसको बुज़ुर्ग की वो नसीहत याद आ गई। इसने गांव में शोर मचा दिया कि गांव वालों, यहाँ से चलो, सैलाब आने वाला है। लेकिन किसी गांव वाले ने इसकी बात पे यकीन ना किया। लोग इसका मजाक उड़ाने लगे और जब गांव वालों ने इसकी बात ना मानी, इसने अपना सामान उठाया, ऊपर पहाड़ पर ले गया और वहाँ पर सो गया। जब सुबह हुई तो उठ कर देखा, नीचे सैलाब आ चुका है, सारे गांव वाले डूब चुके हैं। वो कुछ दिन इन पहाड़ों पर रहा। जब सैलाब का पानी कम हुआ तो फिर से वो अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। वो एक और कौम पहुंचा। वहां पर इसने एक शख्स के यहाँ क़याम किया जो बातें करने का अच्छा मालूम होता था, लेकिन इसकी आंखों में वो शैतानी चमक देखकर वो चौंक गया। इस वक्त इस शख्स को इन बुज़ुर्ग की नसीहत याद आ गई कि जब किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो इससे बचकर रहना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। रात में इसी कशमकश में इसे नींद ना आई। वो उठा, बिस्तर को इस अंदाज में फैला दिया कि मालूम होता था कि कोई यहाँ पर सोया हुआ है। वो आदमी आया। इसने अपने हाथों में खंजर पकड़ा हुआ था। आते ही इसने बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। इस शख्स ने पीछे से जाकर इसको
पकड़ लिया और इसको बांध दिया। आखिरकार वो शख्स एक रात अपने गांव में पहुंच जाता है। अपने घर के करीब जाकर इसमें झांकता है तो क्या देखता है कि इसकी बीवी किसी नौजवान के साथ चारपाई पर सोई हुई है। ये मंजर देखकर इस शख्स का दिल टूट गया। वो अपनी बीवी को इस हालत में देखकर बहुत गुस्से में आ गया और आग बगोला हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस औरत के लिए इसने 20 साल मेहनत और मशक्क़त करके इतना माल जमा किया था वो बेवफा और बदकिरदार निकलेगी। इसके दिल में ख्याल आया कि मुझे इस नौजवान का कत्ल कर देना चाहिए। कत्ल का इरादा करते ही इसको इस दरवेश की वो नसीहत याद आ गई कि कभी कत्ल करके ना सोना और पछताकर सो जाना। वो सोचता है कि पहली नसीहत भी काम कर गई और दूसरी नसीहत ने भी मेरी जान बचा ली। लिहाजा वो वहाँ से चला जाता है और गांव के बाहर आकर रात गुजारता है। जब सुबह होती है तो इसने सोचा क्यों ना गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। जैसे ही वो गांव में जाता है वो अपना हाल लोगों से दरियाफ्त करता है तो गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत गरीब था। परसों पहले रोज़ी रोटी के लिए कहीं दूर चला गया और अब तक वापस नहीं आया। इसने मज़ीद अपने बारे में जब दरियाफ्त किया कि इसके जाने के बाद इसका कोई बच्चा भी हुआ था तो गांव वालों ने बताया कि इसके यहाँ चंद माह बाद एक लड़के की पैदाइश हुई थी। अब वो लड़का भी जवान हो चुका है। वो आदमी समझ गया कि इसकी बीवी के साथ चारपाई पर जो नौजवान है वो इसका बेटा है और जिसको कत्ल करने का ख्याल आया इसके दिल में आया था वो इसी का बेटा है। इसके बाद वो घर पहुंचा और अपनी बीवी और बेटे से मुलाकात की। प्यारे दोस्तों, ये सच बात है कि अगर कोई बुज़ुर्ग या आपका बड़ा आपको नसीहत करे तो इसको पल्ले से बांध लेना चाहिए। मगर आजकल अगर कोई नसीहत करता है तो औलाद आगे से डांट देती है। हालांकि वो इनकी भलाई के लिए होती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने बुज़ुर्गों की बातों को गौर से सुनना चाहिए और इन पर अमल भी करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।